नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथ की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग जो है वो फिर लेकर के हाजिर हैं। और अगर आप इस क्लास की जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के बहुत ही इजी वे में आप जो है वो इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन है, देखिए मैंने कहाँ कहाँ से खोज करके लाया है। कहता है कि मांगना नहीं कमाना सीखो। क्या जी? आप कहेंगे मांगना नहीं कमाना सीखो, चाहे वो पैसा हो चाहे तो वो इज्जत हो। तो मांगना नहीं कमाना सीखिए, कमाइए अपने आप को, जी तोड़ मेहनत करिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि देखो मैंने इसको हासिल किया और हासिल करके छोड़ भी दिया। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न है, यह देखिए होमवर्क का प्रश्न है कि कहता है कि 3A और आपका 6B और आपका 9C, तो ए बी और सी का मान ये पूछ रहा है। तो एबीसी का मान यहाँ से निकालिए। तो आप कहेंगे एबीसी का मान कुछ हार्ड थोड़े ना है। यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ से जब आप काटिएगा तो कितना आएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो आपके पास एक आएगा जी, और यहाँ पे आपका दो आएगा, और यहाँ पे आपका तीन आएगा। तो यहाँ से देखिए जब भी हमको ए निकालने का रहता है तो तीन दूनी के छह करते हैं, कितना आ जाएगा तीन दूनी के छह। और फिर हमको बी निकालना है तो आपका तीन एक आए कितना हो जाएगा तीन। और फिर आपका सी निकालना रहता है तो आपका दो एकम दो होती है। ये जिस ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अंडर रूट में आपका एक्स, अंडर रूट में एक्स, फिर अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, अंडर रूट में एक्स, और इस तरीके से डॉट 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 करते करते ये इनफाइनाइट टाइम तक जाती है। तो जब भी ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक जाती है तो उसका आंसर सीधे इसको निकाल के हम लिख देते हैं, और यही हमारे पास जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि यदि यदि कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, एक एक कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, यानी कि इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी इंक्रीज्ड बाय 20%, नई कंपनी के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति के वेतन में 20% की डिक्रीज होती है, तो कुल वेतन में प्रतिशत बताइए। आप कहेंगे 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है। तो आप कहेंगे क्या होती है, आप कहेंगे 20% की पहले तो वृद्धि होती है, यानी कि 20% का यानी कि आपका 5 से होती है आपका 4 होती है। और फिर 20% की वृद्धि होती है ना, तो 20% के पहले तो आपका वृद्धि होगा। यहाँ पे आप कहेंगे कि 20% के पहले तो आपका जो होगा वो आपका वृद्धि होगा। तो 20% की वृद्धि का मतलब होती है आपका कि यानी कि पाँच से आपका छह हो जाती है, नहीं, एक बट 20 का मतलब होती है एक बटा पाँच होती है, यानी कि 5 से 6 होती है। और प्रति व्यक्ति वेतन में जो है वो आपका 20% की कमी हो जाती है, यानी कि आप कहेंगे कमी का मतलब होती है कि 5 से आपका 4 हो जाती है। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे जब भी आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका होगा जा करके 5 बचे के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और छो चौके 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक की कमी हो गई कितना 25 पर, और गुने में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ से जब आप काटिएगा तो आपके पास होगा 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 4% की क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल में कमी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सात संख्याओं का औसत 55 है। तो सात संख्याओं का औसत अगर 55 है तो यानी कि योग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि टोटल की अगर मैं बात करता हूँ तो सात पचे 35 के पांच बाकी हाथ में तीन, और सात पचे के 35 और तीन कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सात पचे 35 और तीन आपका 38 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ कि ये तो टोटल हो गया, फिर कहता है कि चार संख्या आपको दिया हुआ है 48, 62, 135 और 74। तो इसको जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, और 10 और 5 15, और 15 और 4 19, 19 के 9 बाकी हाथ में एक, 7 और 3 10, और 6 16, और 16 और 4 20, और एक 21 के एक बाकी हाथ में दो, और आपका एक और एक दो और एक कितना हो जाएगा, यानी कि 300 कितना हो जाएगा 300 के आपका 19 हो जाएगा।
तो अब जो कहता है कि शेष संख्याओं को औसत बताइए, यानी कि 7 संख्या तो था और इसमें 4 संख्या दिया हुआ, यानी कि 4 यानी कि 3 संख्या और बचा हुआ, और 3 संख्याओं को औसत पूछ रहा है। तो इसको में से हम 3 को माइनस कर देते हैं। तो 3 को माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे 9 और 6 15 होती है। फिर यहाँ 7, 7 में से 1 गया तो कितना 6 होती है। और 3 संख्या हमारे पास था तो 3 से भाग देंगे इसको, तो 3 दूनी की 6 होती है, यानी कि आपका होती है कितना, आप कहेंगे 22 होती है। और 22 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यापार में ए तथा बी क्रम से 2:1 के अनुपात में निवेश किया तथा ए और सी का निवेश 3:2 के अनुपात में था। यदि वार्षिक लाभ 115 एकाधाई सैकड़ा एकाधाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,57,000 1,57,300 रुपया हो तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि व्यापारी ए और बी इतना है और निवेश की गई, और ए और सी यानी कि ए के बाद सी की टारगेट किया, यानी कि ए हमारे बीच में रहेगा आपका, और उसके बाद में यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे ए और बी का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे ए और बी का अनुपात है 1:2 है। कितना है? 1:2 है, यानी कि ए बराबर आपका दिया हुआ है 2 और बी बराबर दिया हुआ है आपका 1। फिर कहता है कि ए और सी का आपका 3:2 है। कितना? 3:2 यहाँ पे 2 है। और बगल बगल वाला से अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो आप कहेंगे बगल वाला से जब आप डालिएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि बगल वाला से जब आप डालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बगल वाला से डालिएगा तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से हम काट लेते हैं तो 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6 और 3 इकाई 3 हो जाएगा। ये आपका अनुपात है। तो कहता है कि इतना निवेश करते हैं। यदि यदि वार्षिक लाभ आपका इतना रुपया है, वार्षिक लाभ यहाँ पे कितना लाभ है जी, आप कहेंगे यहाँ पे जो लाभ है वो आपका लाभ है, यहाँ पे जो लाभ है वो कितना लाभ है, आप कहेंगे यहाँ पर जो लाभ है वो आपका 6 और 3 9 और 9 और 4 कितना है, तो आप कहेंगे 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 13, यानी कि आप कहेंगे कि 13 का मान जो दे रखा है, 13 बराबर आपका दे रखा है 1573000। अब यहाँ से काटिए, तो यहाँ से जब आप काटिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आप कहेंगे यहाँ से जब आप काटिएगा तो 13 से काटिएगा तो आप कहेंगे कि 13 इकाई 13 14 और 15 2 27, 13 दूनी के 26 1, 13 इकाई 13, यानी कि 1 का 0 आ गया। ठीक है जी। अभी आ गया 15 बराबर, तो पूछता है ना कि तो बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा कितना है, 3 है। तो आप कहेंगे 121 से, तो हम कहेंगे 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 3 इसका मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे जब आप इसको 3 से मल्टीपल कीजिएगा तब आपका आएगा जाकर के यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 दूनी की 6 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 00 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जो है वो आपका 36300 आपका 00 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि अच्छा 4 जो है वो 2 आ गया, तो कोई नहीं, यहाँ पर चलते हैं। कहता है कि 1 माइनस के 7 प्लस में 2 माइनस के 8 और आपका 7 माइनस के 9 4 माइनस के, ये 100 पदों तक का मान बताना है। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आप जो है वो देखिए कि सभी का जो अंतर है वो आपका 6 है। यहाँ पर अगर अंतर देखें तो 6 है, यहाँ पे अंतर देखे तो आपका 6 है, यहाँ पे अंतर देखे तो आपका 6 है, यानी कि हर एक दो के अंतर जो है वो आपका 6 है। तो आप कहेंगे कि आपका जो हो जाएगा जाकर के हर एक दो का अंतर जो है वो आपका 6 है कि नहीं है। तो हर एक दो का अंतर जो है वो 6 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप कहेंगे कि माइनस के 6 कॉमा माइनस के 6, सॉरी कॉमा नहीं, आपका प्लस होगा ना, नहीं माइनस से होगा, और फिर आपका होगा माइनस के 6 होगा, और फिर माइनस के 6 होगा, और ऐसे करते करते दो को बदले एगो आ रहा था, यानी कि आप यहाँ पे बचेगा आपका 50 पद बचेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब आपका 6, जिससे मान लीजिए अगर मैं करता हूँ कि 4 प्लस में आपका 4
प्लस में आपका 4 आती है, तो हम 4 को यहाँ पे 3 से गुना करते हैं ना, 4 तिया आएगी कितना हो जाती है 12, तो आप कहेंगे 6 6 है, तो आप कहेंगे कि 6 गुने में आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 और गुने में आपका हो जाएगा 50, यानी कि 6 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300 हो जाएगा, और ये आपका होगा माइनस में होगा, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 और 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए जब भी कोई त्रिभुज अगर नहीं बोलती है और वो ऐसे ही भुजा भुजा की लंबाई दे देती है, तो वहां पे हीरोन्स फार्मूला लगेगा। तो 10 7 17 और 17 17 17 और 17 और 5 22, 17 सॉरी 17 और 5 आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा, नहीं 17 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 और 5 22 हो जाएगा। तो 22 का आधा कितना होती है, आप कहेंगे 11 होती है। तो 11 लिख देंगे, 11 और गुने में 11 में से जब 10 जाएगा तो कितना, एक बचेगा, और गुने में 11 में से जब आपका 7 जाएगा तो आप कहेंगे 7 4 11 होती है, और गुने में आपका हो जाएगा 11 में, तो आप कहेंगे 6 5 11 होती है, और इसको हम लोग रूट में लगा देते हैं। अच्छा, फिर अगर हम मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि यहाँ से कौन कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ से तो आपका जो आएगा वो आपका आएगा जाकर के यहाँ से आपका जो आएगा वो आपका 2 गुने में आपका 2 आएगा, और यहाँ से आपका आएगा 2 और गुने में आपका 3 आएगा, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि इन दोनों का आपका 1 निकलेगा बस, तो यानी कि आपका 2 निकलेगा, और 3 दूनी की 6, यानी कि 11 छक्के 66, 66 आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि रवि अपना माल क्रैमून पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम वजन का उपयोग करता, उसका प्रतिशत बताइए। देखिए रवि अपना माल का क्रैमून 25% की हानि पर बेचता है। 25% का हानि का मतलब है कि 4 की वस्तु जो है वो आपका 3 में बेचती है, लेकिन 45% कम वजन पर बेचती है। तो 45% कितने होती है, आप कहेंगे 5 नंबर में 45, यानी कि 9 बटे के कितना होते हैं, 9 बटे के 20 कितना होती है, आप कहेंगे ये तो आपका होती है 9 बटे के 20। तो आपका जब जब भी कोई वजन की बात करता है तो आपको 20 को इधर लिखनी है, और 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 आपको इधर लिखनी है। 11 चौके कितना हो जाएगा 44, और 3 दूनी के कितना हो जाएगा 60। अच्छा नहीं तो यहाँ से आप काट दीजिए, यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम काटते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 4 बचे की कितना होती है 20 होती है, यानी कि यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 4 की बढ़ोतरी होती है कितना 11 पर होती है, और गुने में आपका 100 होती है, यानी कि आपका 400, और बटे में आपका होती है 11 होती है। तो आपका 100 बटे 11 आती है, तो 9, यानी कि 9 चौके कितना होती है, 9 चौके 36, और 4 40, और बटे में आपका 11 होती है, और 11 आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन, ये तो आसान है, एक फॉर्मूला इसमें होती है एमडीएच का फॉर्मूला, जो आप लोगों ने क्या उसको बोलते हैं, एमडीएच का फॉर्मूला मतलब होती है जैसे कि जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ रहता उस चीज को अपने ये एडजस्टमेंट कर लेती। 25 व्यक्ति है तो 25 व्यक्ति यहाँ पे लिखेंगे, 25 व्यक्ति 15 घंटे काम करके तो 15 घंटे यहाँ पे लिखेंगे, 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम काम करती है 8 दिन में, तो आप कहेंगे 8 दिन में आपका जो कितना काम करती, आप कहेंगे 5 यूनिट करती है, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 12 व्यक्ति जो है वो आपका कितना जी, आप कहेंगे कि 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटा काम करे कितना जी, आप कहेंगे 20 घंटा काम करके कि 10 यूनिट क्या जी, आप कहेंगे 10 यूनिट काम कर में कितना दिन लगेगा, तो दिन को ऊपर में गुना करेंगे क्या जी। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, तो यहाँ से जब आप सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि या 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर मैं देखूँ तो आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 तिहाई के आपका 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर 4 दूनी के 8,
यानी कि 4 दूनी की यहाँ 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डी बराबर अगर मैं बात करता हूँ तो डी बराबर आपका 25 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अगला नंबर प्रश्न एक आता है कि एक पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के भीतर पानी और भूमि है। एक पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध यानी कि आपको पता होगा कि कोई भी आपका कोई भी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी होती है, उसका आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होती है और एक तो होती है आपका नॉर्दर्न 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 हेमिस्फीयर और आपका साउदर्न साउदर्न हेमिस्फीयर होती है। तो पृथ्वी जो है वो आपका कुछ इस तरह से रहती है। किस तरह से? आप कहेंगे इस तरीके से रहती है। तो बोलता है कि इसके बीचों बीच जो है वो आपका दो भाग में बांटी जाती है। तो दो भाग में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से बांट दीजिए, ये आपका बीच से इक्वेटर गया, ये आपका हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर आपका हो गया साउदर्न क्या उसको बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, इधर आपका बोलते हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है जी, दो हेमिस्फीयर हो गया। अब जो है वो दोनों में आपका 12:1 और पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में आपका भीतरी भूभाग में आपका 9:11। तो पृथ्वी अब आधा आधा बांट दे तो इसका मतलब है कि ये आपका हो गया आधा आधा बांटे तो आपका 1:1 में बटेगा। आधा आधा में बांट ही दिए तब। तो आप कहेंगे कि ये आपका जो है वो आपका यहाँ पे पूछा क्या, आपका भूमि और पानी की बात पूछा, यानी कि भूमि और बात की अगर मैं बात करता हूँ तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। यहाँ से देखिए तो आप कहेंगे लैंड है और आपका जो है वो यहाँ पे मत लिखिए क्योंकि हमें गुना भी करना होगा। तो यहाँ पे लिखिए लैंड की बात कर रहा है और आपकी वाटर की बात कर रहा है। तो लैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो लैंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आप कहें कि लैंड जो है वो आपका पानी और भूमि है, यानी कि 12 और 13, यानी कि 13 और यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। 13 है और यहाँ पे आपका 12 है। फिर आपका 9 अनुपात कितना है, 11 है। 9 अनुपात कितना है, आप कहेंगे भूमि और पानी की 9:11 है। और फाइनल में जो आपका मिश्रण बन रही है वो आपका बन रही है एक, एक गुना में आपका एक बन रही है। कितना बन रही है, एक गुना में एक। लेकिन ये बन कितना रही है, आप कहेंगे 12 और 11 कितना होती है, आप कहेंगे ये 25 होती है। ये कितना होती है, आप कहेंगे 20 होती है। तो आप कहेंगे इसको 1:1 में बनानी है। तो आप कहेंगे 1:1 में कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे ये बनेगा आपका, इन सब को एलसीएम ले लिए तो आप कहेंगे 25 चौके 100 होती है, यानी कि इसको 4 से गुना कीजिए और इसको जो है वो आपका 5 से गुना कीजिए तब एक बन जाएगा। फिर आपका एक से एक गुना कर दीजिएगा तब बन जाएगा आपका। तब कहेंगे 4 से जब इसको गुना किए तो आप कहेंगे 4 से इसको भी गुना करना पड़ेगा आपको, 4 से इसको भी गुना करना पड़ेगा और 4 से और 5 से इसको भी करना पड़ेगा। फिर 4 से आपका इसको भी गुना करना पड़ेगा और 5 से आपको इसको भी गुना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो आपके पास जो होगा वो आपका होगा जाकर के कितना, आप कहेंगे जब इसको गुना कीजिएगा तो आप कहेंगे 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। और 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 पचे के 45। अगर देखें तो आपका 12 चौके कितना 48 और आपका 11 पचे के आपका हो जाएगा 55। आप कहेंगे कि 52 और 45 कितना हो जाता है, आप कहेंगे 5 और 2 कितना हो जाती है 7 और 5 4 9 अनुपात में आपका हो जाती है आपका 8 5 13 के 3 बाकी हैं तो 1 5 4 9 और एक कितना हो जाती है 10। यही है जो आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 5/55 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। शेषफल इसमें जो है आपका आएगा एक आएगा जी। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न में चलते कहते हैं एक दुकानदार लागत से रेडियो की लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर आपका 286 की कीमत का टैग लगाता है, परंतु परंतु उसे बेचते बेचते समय वह टैग कीमत पर आपका जो है वो आपका 10% की छूट देता है, तो उसे कितना लाभ होता है। देखिए एक दुकानदार रेडियो लागत पर आपका 30% अधिक वसूली करता है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस है जो आपका है 100 है, लेकिन वो आपका मार्केट प्राइस जो आपका लगाती है वो आपका लगाती है 130 लगाती है, यानी कि 30 लगाती है।
फिर अगर मैं बात करता हूँ तो आपका रेडियो की लागत पर आपका 286 की कीमत पर टैग लगाते, परंतु उसे बेचते समय 8% की डिस्काउंट देती है। अगर मैं 8% की अगर डिस्काउंट देता हूँ, सॉरी 10% की डिस्काउंट होती है, यानी कि 13 माइनस होगा, तो 10 माइनस करेंगे तो आपका 120 और 13 माइनस करेंगे तो 11 आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 117 हो जाएगा। यहाँ आपका 10% की यहाँ पे आपका डिस्काउंट दिया गया है। क्या जी? 10% की आपका डिस्काउंट दिया गया है। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दे रखा है क्या? 130 दे रखा है। 130 बराबर आपका दे रखा है जाकर के 286 दे रखा है। तो 1% बराबर कितना? यहाँ पे प्रॉफिट इसका कितना हुआ? तो वो बोल रहा है कि जो है वो छोड़, तो उसे कितना लाभ हुआ? तो लाभ तो हुआ उसका 17% हुआ है। तो 17% बराबर हमें निकालना है, तो 130% बराबर इतना। तो 1% बराबर कितना हो जाता है आपका? 286 और बटा के आपका हो जाएगा 130 हो जाएगा, और गुने में आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ से जब काटिएगा तो आप कहेंगे कि 13 से कटेगा। आप कहेंगे 13 दाओं को तीसरा से, और 13 दूनी की 26 और 13 दूनी की 26, यानी कि 17 दूनी के कितना हो जाएगा? 17 दूनी के 34 के 4 बाकी हाथ में 3, और 17 दूनी के 34 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 17 दूनी के 34 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 37, और बटा में आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि 37.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 37.4 किस ऑप्शन में? अच्छा, यहाँ से आप जो है ना वो आपका 17 का शायद मल्टीपल भी लगा सकते थे। नहीं, ऐसे ऐसे 17 का मल्टीपल नहीं लगा सकते थे। लगा सकते थे शायद। अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे कि 17 का 17 और 3 5 और 3 8, आप कहेंगे 17 पचे 85, तो ये नहीं कटता है तो ये नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि ये होगा 17 का 17 और 2, फिर आपका 28 भी नहीं होगा। आप कहेंगे 17 का 17, आप कहेंगे 5 और 3 8, आप कहेंगे 17 पचे 17, 17 चौके 68, ये भी नहीं आपका कटता। फिर 17 तक 17 17 दूनी 34 3, फिर 17 दूनी की 34, ये कटता है तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 12 18 और 27 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है? देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका ये होती है। तो 12 18 इतना से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, तो इतना से विभाज्य है तो आपका इतना का एलसीएम लीजिए, तो आप कहेंगे 12 और आपका 18 और आपका जो है वो 27 की एलसीएम जब आप लीजिएगा तो कितना होगा? 3 से काटते हैं तब कहेंगे 3 चौके 12 और 3 छक्का 18 और 3 27। यहाँ से देखते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, 4 से आपका 3 दूनी की 6 और 3 तिहाई की 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 2 से, तो आप कहेंगे 2 दूनी के 4 और 2 से कहेंगे 2 3 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 और 3 तिहाई के 9 12 8 होता है, यानी कि 108 से यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं। तो 108 से जब भाग दीजिए तो कितना मतलब 9 ठीक 72। अच्छा 72 यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। तो ये 9 मतलब में लगा तो आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि आपका 7 और 2 9, और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 9। आप कहेंगे ये आपका 2 बार में लगेगा, तो आप कहेंगे कि आप कहेंगे 8 दूनी की 16, 8 दूनी की 16 और आपका 2 के कम 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 में से गया तो आप कहेंगे 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 63 बच गया, तो 92 तो आता है नहीं। तो आप कहेंगे 63 इसमें घटा दिएगा तभी तो होगा ना। तो आप कहेंगे 9 9 9 और 9 में आप कहेंगे 63 घटा दीजिए तो कितना आएगा? नहीं 92 करेगा तो कि बड़ी बड़ी संख्या कौन सी अंक करे? इतना इतना विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या क्या के अंकों का भी ओ। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 6, और यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 9, तो 9 9 81, एक एक दिया कि 3 3 3 6 18, लास्ट में आपका 8 होना चाहिए। तो 8 किस ऑप्शन में? तो आप कहेंगे बी में, और बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष के बाद देई जो है 4 बरस के
4 बरस के बाद जो है वो आपका 4 वर्षों के बाद जो है वो आपका देय जो है वो 848 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 4 वर्षों के बाद देय 848 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% है, वो 4 बरस है ना, तो इसको आप ऐसे कीजिए, साधारण ब्याज बना तो ऐसे ही तो बनता है ना, 100% और आपका 100% और ये आपका जो है वो 100%। तो इसका 4% लगेगा तो आपका हो जाएगा 104, फिर आपका हो जाएगा 100 के 8, फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 8 4 12 और 2 14 के 4 बाकी है, तो में एक एक और एक आपका हो जाएगा 2 और आपका हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। हाँ, तो आपका हो जाएगा जाकर के इतना 4 8 4 और इतना बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो इतना बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 8 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा। तो 100% का मान पूछता है ये, प्रत्येक वार्षिक किस्त पूछता है, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 200 आ जाएगा। और 200 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 200 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न में कहता है कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ, कोई एक टंकी है जिसका जिसका आपका 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है और 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता। ओह, अच्छा, 3/के आपका 4 जो है और इसमें से आपका 2/3 हम लोग लगता है कि माइनस करता है, नहीं, तो माइनस करने के बाद जो है वो आपका 12 लीटर उसमें जो है वो आपका बच जाती है, नहीं, तो आप कहेंगे 12 लीटर बच जाती है तो वो तो आपका बात की बात है, कुछ 60 लीटर निकाला था, तो इसको अगर निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि आ जा करके 3 तिहाई के 9 और 4 दूनी के कितना 8 और बटे में 4 तिहाई के 12, आपका हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 12 और 1/, के आपका 12 बराबर आपका हो जाएगा 60, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 + 8 = का 72, यानी कि आपका 120 लीटर हो जाएगा। ठीक है जी। कहता है कि प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान समानांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही है। अच्छा, 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, तो आप कहेंगे 200 250 आपका 500 हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा। तो दूरी हो गया, दूरी बराबर आपका 4, तो दोनों विपरीत है, तो 9 चौक 15, यानी कि आप कहेंगे 150, और ये आपका किलोमीटर में, तो इसको मीटर में बनाएंगे तो 5/18 से इसको भाग देंगे। और फिर कहता है कि दूसरे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी, यानी कि टी का मान वो कहीं ना कहीं पूछ रही है। अब यहाँ से अगर हम काटा पीटी करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 से आपका 1 कट जाएगा, आप कहेंगे यहाँ से आपका कट जाएगा, तो आप कहेंगे 5 दांव को 50 कटेगा, फिर आप कहेंगे 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई के 15 हो जाएगा, फिर आप कहेंगे 3 छक्का कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी के अगर 12 कितना हो जाएगा, 12 सेकंड आपका हो जाएगा, कितना 12 सेकंड आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि अरमान ने 4 पुत्रों, 3 पुत्रियों और 5 भतीजों में बांटने के लिए आपका 2,17,600 रुपया छोड़ देता है। अरमान की मैं बात कर रहा हूँ। यदि प्रत्येक पुत्री के प्रत्येक भतीजे से, अच्छा, यदि प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 3 गुना धनराशि मिलती है और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से, यानी कि भतीजा को कंपेरिजन कर रही है ना, तो एक काम करते हैं, भतीजा को कंपेरिजन कर रहा है तो आप कहेंगे भतीजा को सबसे अंतिम में रखते हैं, यानी कि आप कहेंगे कि एन आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के आप यहाँ पे लिख लीजिए डॉटर लिख लीजिए या तो फिर सन लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो कहता है कि यदि प्रत्येक पुत्री को यानी प्रत्येक डॉटर को आपका प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 3 गुना मिलती है, यानी भतीजा को अगर 1 मिलती है तो इसको कितना मिलती है, इसको 3 गुना मिलती है। और फिर कहता है कि आपका एक पुत्री हो गया और आपका कहता है ना कि
मिलती है, और प्रत्येक पुत्र को यानी कि सन को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलती है, यानी कि यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ तो आपका हो जाएगा जाकर के अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ तो कहता है कि आपका 4 पुत्र था, तो आप कहेंगे 4 पुत्र थे यानी कि 4 से इसको गुना कर देंगे। फिर आप कहेंगे ये आपका कितना का 3 आपका प्रत्येक पुत्र, यहाँ से आप कहेंगे 4 पुत्र था तो 4 पुत्र हो, तो 4 पुत्र आपका यहाँ नहीं होगा। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ आपका हो जाएगा जाकर के, यहाँ पे डॉटर की बात, 4 पुत्र हो तो 4 पुत्र आपका यहाँ हो जाएगा। फिर है 4 पुत्र, 3 पुत्रियां, तो आप कहेंगे 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि 5 भतीजे, तो आप कहेंगे 5 आपका ये हो जाएगा, 5 आपका ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 5 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर आपका 3 तिहाई के 9 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 20 और 5 25 और 9 आपका हो जाएगा जाकर के 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अब 34 बराबर हम लोग करते हैं, 34 बराबर कितना हो जाएगा? 34 बराबर 217। आप कहेंगे कि 217 6 0 0 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं तो 34, हाँ यहाँ से आपका 34 अगर देखते हैं तो 34 अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा? आप कहें कि 17 दूनी के 34 और 17 एकम 17, 3 और 1 4 47, 17 दूनी के 34 यानी कि 6 7 6 13 यानी कि 36। 17 17 17 का 2 17 17 17 छक्का नहीं, तो गलत हो गया। 1 2 17 छक्का 2 17 17 17 8 36 यानी कि 8, और आपका हो जाएगा जाकर के आपका 0 0 17 8 36 यानी कि 1 2 8 आपका आपका 2 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 1 2 का 8 और आपका डबल 0 हो जाएगा। आपका तो 5 भतीजे, तो कहता है कि तो प्रत्येक पुत्र को कितनी धनराशि मिलेगी? प्रत्येक पुत्र को आपका धनराशि जो मिलेगी आपका मिलेगी कितना? तो प्रत्येक पुत्र की जो धनराशि आपका मिलेगी वो आपका मिलेगी इतना, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के ये कितना हो जाएगा आपका? 128 हो जाएगा। 128, अच्छा 128 को आप इसको से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 64 दूनी के 128 होती है। तो आप कहेंगे टोटल जो है वो आपका कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे ये टोटल जो मिलेगा वो आपका आपका इसका इसका सभी का मान हो गया, तो आप कहेंगे टोटल जो है वो आपका 6400 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 20 हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो आपका टोटल की है, लेकिन हमें जो बतानी है वो आपका बतानी, ये तो आपका इतना 4 गुना है, तो 4 को तो 4 से भाग देते हैं, तो आप कहेंगे 4 पचे कितना हो जाएगा? 20 5। आप कहेंगे कि 0 0 5 और 20 के 0 बाकी है तो में 2 और 6 पचे 30 और 2 आपका हो जाए कितना? 32 आपका हो जाए कितना? 32 हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है कि आपका 2200 पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतना रुपया वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए, वार्षिक दर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1.5 वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ तो 1.5 वर्ष में कितनी बार लगेगी? तो आप कहेंगे 3 बार चक्र ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो आप जो है वो पहले तो आप इधर लीजिए, आपका मूलधन पहले लेना होती है, तो 2 2 और आपका डबल 0, और इधर में आपको लेनी है अमाउंट लेनी है। तो अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो अमाउंट देख लीजिए, आप कहें कि आपका 2 और 2 डबल 0 है, और फिर 38 36 है कितना? 38 36 पॉइंट आपका 8 है। तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 और 2 10 के 0 बाकी हाथ में 3 और 2 5 और एक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 60 हो जाएगा। तो 60 और आपका 36 पॉइंट आपका 8 हो जाएगा। इधर भी 0 लगा देते हैं। अब दोनों तरफ खत्म हो गया। अब यहाँ से काटा पीटी चालू करते हैं फिर से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 11 से काटते हैं तो मुझे तो 11 दूनी के आपका हो जाएगा जाकर के 11 दूनी के 22, और यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 पचे के 55 5 11 चौके 44 6 और 3 9
तो 11 अट्ठे के 88 छो और 2 8 11 अट्ठे के 88। फिर काटते हैं, 2 से काटते हैं अब, तो आप कहेंगे 2 एकम आपका 2 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 2 से काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14 और 4 दूनी की 8 और 4 दूनी की 8 होती है, यानी कि 27 44। 27 44 आपका कितना, तो आप कहेंगे 3 बार 3 का यहाँ पे क्यूब लगेगा जब भी लगेगा, तो 3 का क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 का क्यूब आता है आपका 10 होती है, यानी कि 10 का आपका क्यूब होती है, और बटे में आपका होती है कितना, तो 14 का क्यूब होती है, कितना 14 का क्यूब होती है। तो आप कहेंगे कि आपका वृद्धि दर कितना है, तो आप कहेंगे कि आपका 4 की वृद्धि हुआ, और कितने के ऊपर जी, आप कहेंगे 4 की वृद्धि हुआ, आप कहेंगे 10 के ऊपर और गुने में आपका 100 होती है, तो कितना होती है जी, आप कहेंगे 40%। ये तो आपका अर्धवार्षिक हुआ, लेकिन आपको वार्षिक बताना है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये जो आपका हो जाएगा वो आपका 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, आप कहेंगे 80% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 800 है और मोहन इसे 2 क्रमिक छूट यानी कि 800 रुपया इसका जो है वो आपका क्या है जी, अंकित मूल्य, और इस पर 10% की छूट देता है, यानी कि 90 पर बेचता है। ठीक है जी, आप कहेंगे 90 पर, और 15% की छूट देता है, यानी कि 85 पर वो बेचता है कि नहीं बेचता। तो यहाँ से अगर हम काटा पीटी मचाएंगे तो आप कहेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे कि 9 पचे के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 पचे के 45 के 5 बाकी हाथ में 4 और 8 नाम 9 आठी के 72 और 4 आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 76, और 8 बजे 40 के 0 बाकी हाथ में 4 और 8 छः का 48 और 4 आपका हो जाएगा 52 के 2 बाकी हाथ में 5 और 8 सतह के 56 और 5 आपका हो जाएगा कितना, 61 हो जाएगा, यानी कि 61 20 आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ खरीदता है और यातायात पर 13 रुपया खर्चा करता है, तो 13 रुपया खर्चा करता है तो आपका हो जाएगा, ये क्या आ गया भाई, तो यानी कि आप कहेंगे कि 612 रुपया में ये खरीदता है। आप कहेंगे इसको यातायात पर 13 रुपया और खर्चा करता, तो यातायात पर जो खर्चा होगा वो आपका किस में जुटेगा, आपका इसी में जुटेगा, यानी कि 13 रुपया और एक्स्ट्रा इसमें खर्चा किया, तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर कहता है कि 875 में इसको बेच देता, तो आप कहेंगे 875 में इसको जब बेच देता है तो 875 इसको में से घटाएंगे, तो आप कहेंगे जब 875 इसको में से आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 875 घटाएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5, और कितना बचेगा 2, यानी कि 250 बचा, यानी कि 250 का कितना हुआ, 250 का इसको प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर, आप कहेंगे 625 के ऊपर, और गुने में आपका हो जाती है यहाँ पे 100 हो जाती है, तो यहाँ से काटिए। आप कहेंगे यहाँ से जब आप काटने के लिए रेडी होइएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ से कटेगा जा करके आपका आप कहेंगे कि 25 दहा को 250 और 25 बचे के 2500 होती है, और 25 चौके 100 होती है, यानी कि आपका 40% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के या यामों के एक बॉक्स में सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। तो आप कहें कि इसका फॉर्मूला आपका वो पता है कि अंडर रूट में होती है, क्या होती है, अंडर रूट में आपका होती है 16 के स्क्वायर, और फिर आपका होती है 16 के कितना होती है जी, आपका एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होती है, 16 के स्क्वायर प्लस में आपका 12 के स्क्वायर और प्लस में आपका हो जाती है 10 के स्क्वायर होती है। यहाँ 16 का आपका होती है 200 के 56 और प्लस में आपका 144 और प्लस में दादा को 100, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के 56 और 4 आपका हो जाएगा जाकर के 56 और 4 60, और आपका हो जाएगा जाकर के ऐसे 0 0 0 और 0 और 1 1 2 और 2 2 4 और 1 आपका हो जाएगा 500, तो 500 में से आपका 1 0 तो पहले निकल गया, 1 0 तो आपका पहले निकल गया, यानी कि आपका 10 निकल गया, और रूट में आपका 5 आ जाएगा,
तो आपका 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक नौका को कुल दूरी तथा धारा के प्रति एक नौका को कुल दूरी तथा धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के साथ जाने में आधा समय लगता है। एक नौका को कुछ दूरी कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने में, अच्छा प्रतिकूल मतलब होती है आपका v माइनस के आपका w होती है, इतना तो जानते हैं। और एक आपका होती है b प्लस के आपका w होती है। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के जो प्रतिकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना धारा को एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के साथ जाने से धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। यानी कि इसको 1 लगता है तो इसको 2 लगता है। और आपने एक चीज जानते होंगे, ये आपका धारा इतना समय लगता है, ये आपका जो है वो आपका क्या है जी, ये आपका जो है वो आपका क्या है, आपका ये जो है वो आपका है चाल है, यानी समय नहीं, इसका जो है वो इसका टाइमिंग है। और एक पता होता है DST का रूल होता है, जब आपका दूरी समान रहती है तो ये दोनों आपस में उलटती है, तो आपका दूरी तो समान है, तो यानी कि आपका समय जो है वो आपका 1 अनुपात आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 2 आपका हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगर मैं बात करता हूँ तो पूछता है ना कि तो नौका की गति धारा की गति से अनुपात क्या है, तो स्थिर जल में नौका की गति, तो नौका की गति मतलब कि बी की चाल पूछ रहा है, नौका की स्थिर जल में नौका की गति, तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के बी, यहाँ से बी की मान पूछ रहा है तो बी का मान आपका हो जाएगा जाकर के प्लस है 3, 2 और 1 3 हो जाता, बी बराबर आपका हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। और फिर आपका 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे W का मान 1 हो जाएगा, और यही आपका जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न तो आप देखिएगा इसको, और फिर होता है तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।